फाइनली दोस्तों मेरे पास आ चुके हैं पूमा के स्काई रॉकेट रनिंग शूज़ एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे है, क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में इन शूज़ को आपको जो है वो लेना चाहिए। तो कुछ ऐसे बॉक्स में ये शूज़ आते हैं पूमा की, यहाँ पे आपको फ्रंट में ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। शूज़ की सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो मिल जाएगी। एमआरपी जो है वो 5000 के आसपास है, बट सेल में कितने में लेना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी आर्टिकल नंबर एंड साइज़ जो है वो है दोस्तों UK11। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो बॉक्स में शूज़ के अलावा तो और कुछ आपको नहीं मिलेगा, तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में दोस्तों शूज़ दिखने में तो सिंपल से ही लग रहा है, सिंपल कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया है, मेनली ब्लैक एंड वाइट में आपको पूरा जो शू है वो मिल जाएगा। इसमें और भी कलर ऑप्शंस आते हैं तो वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एक साइड पे आपको ऐसा पैटर्न मिलता है, अदर साइड पे यहाँ पे आपको पूमा का जो लोगो है वो मिल जाएगा। बाकी शूज़ जो है वो दिखने में तो जो है वो डिसेंट से जो है वो लगते हैं। अपर मटेरियल की अगर बात की जाएगा इस, तो यहाँ पे जो है वो मेनली मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है, एंड मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अंदर के हम पेपर निकाल देते हैं एंड देखते हैं कि क्वालिटी और कैसी है। तो देखो थिकर साइड पे आपको जो मैश है वो मिलेगी, तो पतली ये जो है वो मैश नहीं है, तो ओवरऑल जो शूज़ है वो ड्यूरेबल रहेंगे, जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं। अब जब भी मैश जो है वो थिक होती है तो ब्रीदिंग के जो इशूज़ है वो आते हैं। अब देखते हैं लाइट डाल के कि कितनी लाइट जो है वो बाहर निकलती है इन शूज़ में से। तो आप देख सकते हो इस पूरा तो एकदम जो शू है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बट अगर आप पास से देखोगे पैटर्न में तो यहाँ पे आपको कुछ जो होल्स है वो देखने को मिलेंगे, जिससे एयर जो है वो पास होगी, जिससे आपको डिसेंट सा जो ब्रीदिंग है वो मिलेगा इन शूज़ में। अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़ करते हो एंड नॉर्मल कंडीशन है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप एकदम समर्स में इन शूज़ का यूज़ करते हो या फिर लॉन्ग रनिंग वगैरह करते हो तो ही ब्रीदिंग के जो इश्यूज़ है वो आएंगे, वरना मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ड्यूरेबल ये जो शूज़ है वो रहेंगे, एंड ठीक ठाक ब्रीदिंग भी जो है वो मिल जाएगी आपको इन शूज़ में। बाकी यहाँ पे आपको फ्लैटेंड सी जो लेसेस है वो मिल जाती है, जिसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा होल भी दिया है तो रनर्स नॉट वगैरह आप जो है वो लगा सकते हो। साथ ही में गाइज़ यहाँ पे आपको जो रिबन जैसा मटेरियल है वो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, तो जब आप इन शूज़ को पहनोगे एंड लेसेस टाई करोगे तो बहुत ही बढ़िया जो लॉकअप है वो इन शूज़ में मिलता है, तो फिटिंग के जो इश्यूज़ है वो नहीं आएंगे आपको इन शूज़ में। वही इन शूज़ का वेट देखा जाए तो साइज़ है UK11। UK11 में इनका जो वेट है वो आता है 323 ग्राम्स, जो कि मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ UK11 में 320 ग्राम के आसपास ही मैक्सिमम शूज़ का जो वेट है वो आता है। वही अगर आपका साइज़ UK10 या फिर UK9 होगा तो आराम से 300 ग्राम से कम जो वेट है वो रहेगा। बाकी पहनने के बाद ज़्यादा वेट फील नहीं होता है, बिकॉज़ वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा है इन शूज़ का। अगर आपको पूमा में ही और थोड़ा लाइट वेट शू चाहिए तो पूमा ये स्ट्राइडर लाइट के लिए आप जो है वो जा सकते हो। इनका वेट जो है वो थोड़ा और कम है एंड और ज़्यादा प्रीमियम फील आपको ये जो है वो देगा, तो इसे आप जो है वो वैसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर इनमें कुशनिंग की बात की जाए तो बैक साइड पे आपको प्रॉपर कुशनिंग जो है वो मिल जाती है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। साथ ही में टंग पे भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूमा रनिंग। बाकी इनर सोल की अगर बात की जाए तो इसका इनर सोल जो है वो बढ़िया है, सॉफ्ट कुशन जैसा इनर सोल जो है वो दिया हुआ है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। एंड जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा कंफर्ट आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे यहाँ पे इन्होंने पूमा लाइट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि आपको जनरली पूमा के बजट रेंज शूज़ में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब ये फ़ोम की खासियत ये है कि इन शूज़ में आप मैक्सिमम सारी जो चीज़ें वो कर पाओगे, जैसे डेली वेयर करना है या फिर जिम में पहनना है या फिर अगर आप नॉर्मल रनिंग करते हो तो बढ़िया ये जो फ़ोम है वो वर्क करता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे भी ये फ़ोम नहीं है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो आपको डिसेंट सा जो एनर्जी रिटर्न है वो मिल जाता है इन शूज़ में। हील पे आपको अच्छी खासी स्टैक हाइट मिलती है, तो शॉक्स वगैरह भी जो है वो डिसेंट से ये एब्जॉर्ब जो है वो कर लेता है। बाकी इसकी लाइफ भी अच्छी रहती है, लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो शूज़ फटने वगैरह के चांसेस जो है वो भी कम रहते हैं। तो ओवरऑल जो है वो डिसेंट सा फ़ोम है। इन्हें आप जो है वो जॉल्ट 5 के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर हमारा जो एडिडास का लाइट मोशन फ़ोम होता है उनके साथ कंपेयर कर सकते हो, वैसे टाइप का आपको ये जो मिडसोल है वो लगेगा। बाकी आउटर सोल की अगर बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया ग्रिप यहाँ पे जो है वो दे रखी है, बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। इसकी ओवरऑल जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी है, तो डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे तो भी आपकी जो ग्रिप है वो जल्दी घसेगी नहीं है, एंड इससे जो शूज़ की लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, तो इससे ग्रिप का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे पूमा के स्काई रॉकेट रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल मुझे ये जो शूज़ है वो बढ़िया लगे, बिकॉज़ इनका एमआरपी जो है वो है 5000 के आसपास, एंड मैंने इन शूज़ को जो है वो 2200 मतलब 2200 रुपये में जो है वो खरीदा है।
अब 2200 रुपये के अकॉर्डिंग तो मुझे शूज़ जो है वो अच्छे लगे, बिकॉज़ अपर की क्वालिटी बढ़िया है, जल्दी फटने के चांसेस नहीं रहेंगे एंड मिडसोल भी आपको जो है वो डिसेंट सा जो है वो मिल जाता है, जिसमें आप रनिंग भी कर पाओगे, डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करना है वो सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा एंड ग्रिप भी हमें जो है वो अच्छी मिलती है। तो अगर दोस्तों आपको ये जो शूज़ है वो 2000 से 2200-2300 रुपये में मिल रहा है, तो आप ज़रूर इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अगर आपका बजट 2500 से ज़्यादा है तो फिर मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट 2500 के अंदर 2000 से 2500 के बीच में अगर एक अच्छा सा शू लेना चाहते हो जो कि 2-3 साल आराम से चले एंड कंफर्ट भी आपको जो है वो अच्छा मिले, तो पूमा के स्काई रॉकेट शू आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है एंड वेट भी इनमें जो है वो ज़्यादा फील नहीं होता है। तो ओवरऑल आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ एंड रनिंग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन ये शू आपके लिए जो है वो रह सकता है। अब आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से शूज़ का रिव्यू देखना है वो भी ज़रूर बता देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।